अगला बिंदु है हमारा लिफाफे के एक और जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम तथा पता लिखना चाहिए। अगला बिंदु है लिफाफे के दूसरी ओर पत्र भेजने वाले का नाम तथा पता लिखना चाहिए। जब हम पत्र लिख लेते हैं, लिखने के बाद हमें लिफाफे की ज़रूरत पड़ती है। लिफाफे को हम इंग्लिश में एनवेलप बोलते हैं। उसके अंदर हम पत्र को डालते हैं तो हमारा लिफाफा और एनवेलप कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें हम जिसे पत्र भेजना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, प्राप्तकर्ता उसका नाम पहले लिखा जाएगा, फिर उसका पता लिखा जाएगा। उसके बाद जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम दूसरी तरफ आएगा और उसका पता लिखा जाएगा। आइए अब हम जानेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि औपचारिक पत्र को हम कैसे लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखने का एक निश्चित तरीका होता है। इस पत्र की संरचना इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य या फिर महोदय। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जब हम पुरुष के लिए प्रधानाचार्य और महोदय का प्रयोग करते हैं, और यही शब्द जब स्त्री के लिए यानी कि महिला के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्रधानाचार्य और महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, उसके बाद हम अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद नगर यानी कि यहाँ स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ हमारा विद्यालय स्थित है। तत्पश्चात विषय यहाँ पर पत्र का विषय लिखा जाता है। अब विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखा जाता है। उसके बाद हम संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि मान्यवर, माननीय, महोदय। फिर उसके बाद हम अपने पत्र की विषय वस्तु लिखते हैं, जिसे हम अनुच्छेद में लिखते हैं। और अनुच्छेद में हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि हम अपनी समस्या उसमें ज़रूर लिखते हैं, और दूसरा कि हम उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं वह भी हम ज़रूर लिखते हैं। तत्पश्चात फिर हम धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर हम आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़कों के लिए लिखा जाता है, और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियां के लिए प्रयोग होता है। तत्पश्चात नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं हम। फिर अपनी कक्षा लिखते हैं यानी कि क्लास। उसके बाद अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर, और फिर अंत में तिथि यानी कि डेट। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह थी कि मैंने आपको बताया था कि पत्र हम लेफ़्ट से यानी कि बाईं ओर से शुरू करते हैं और उसकी समाप्ति भी बाईं ओर पर ही होती है। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना कि पत्र क्या होते हैं, और यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त होता है।